दिल्ली को सिटी ऑफ गेट्स भी कहा गया है। 1611 में एक ब्रिटिश ट्रेडर विलियम फिंच के हिसाब से दिल्ली में 7 किले थे और 52 गेट थे। ये गेट दिल्ली के अंदर आने और शहर से बाहर जाने का रास्ता हुआ करते थे। इन 52 गेट्स में से आज सिर्फ 13 बचे हुए हैं, जिसमें से ज्यादातर मुगलों ने बनवाए हैं। आज मैं इनमें से एक गेट की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो आज भी मौजूद है और जिसे आप जाकर देख सकते हैं। यह कहानी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि इसका अपना एक खूनी इतिहास है, जिसे सुनने के बाद आप शायद ही कभी इसका नाम भूल पाएंगे। मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक और उसके बाद विभाजन के वक्त की कई हत्याओं को अपने में समेटे ये दरवाजा दिल्ली की सबसे डरावनी और भूतिया जगहों में से एक मानी जाती है। कहा तो ये भी जाता है कि बरसात के दिनों में इससे खून टपकता है। तो इस दरवाजे का इतिहास आखिर क्या है? आखिर कैसे ये इतना डरावना बन गया? और कौन से ये गेट हुआ करते थे जिन्हें मुगल बनवाया करते थे, और इनका काम क्या होता था? आज यही कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान से 2 किलोमीटर दूर एक गेट है, जिसे आज लाल दरवाजा कहा जाता है, और पहले कभी इसे काबुली दरवाजा कहा जाता था। यह उस जगह पर बना है जहां पुरानी दिल्ली का बॉर्डर खत्म होता है और नई दिल्ली की शुरुआत होती है। इस गेट को एक और नाम से जाना जाता है, खूनी दरवाजा। इस गेट का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके पीछे इतिहास की कुछ ऐसी कहानियां हैं जो खून से रंगी हुई हैं। इस गेट को शेर शाह ने बनवाया था जब उसने दिल्ली पर जीत हासिल की थी। ये वही शेर शाह सूरी थे जिन्होंने अकबर के पिता हुमायूं को कई बार हराया था। इस गेट को काबुली दरवाजा नाम दिया गया क्योंकि काबुल से आने वाले पठान इसी गेट से अंदर आते थे। खैर, शेर शाह की मौत के बाद मुगल दिल्ली की गद्दी पर बैठे। पहले हुमायूं और उसके बाद अकबर ने मुगल वंश को आगे बढ़ाया। तब तक ये गेट बाकी के गेटों की तरह ही इस्तेमाल होता था। लेकिन गेट की कहानी बदलती है जब अकबर की मौत के बाद जहांगीर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे और उन्हीं 9 रत्नों में से एक नाम था अब्दुल रहीम खान खाना का। रहीम ने अकबर की मौत के बाद अकबर के बड़े बेटे खुसरो को बादशाह बनाने का समर्थन किया। अब रहीम कोई छोटे मोटे इंसान नहीं थे। वो न सिर्फ अकबर के 9 रत्नों में थे, बल्कि वो उस बैरम खान के बेटे भी थे जो कि हुमायूं के खासम खास थे। तो रहीम के खुसरो का समर्थन करने का बड़ा महत्व था। इसी वजह से मान सिंह और मिर्जा अजीज जैसे लोग भी खुसरो के साथ आ गए थे। इसी वजह से जब जहांगीर बादशाह बन गया तो उसने अब्दुल रहीम के दोनों बेटों को देशद्रोह के आरोप में फांसी दे दी। यही नहीं, उन दोनों की बॉडी को इसी खूनी दरवाजे पर लटका दिया और कई दिनों तक वहां से नहीं उतारा गया। लेकिन ये तो उस खूनी दरवाजे की बस शुरुआत थी। आगे चलकर औरंगजेब ने जो किया, उसने इस गेट को पूरी तरह से बदनाम कर दिया। आपको शायद पता ही हो कि मुगल इतिहास में गद्दी को लेकर सबसे बड़ी लड़ाई हुई औरंगजेब और उनके भाई दारा शिकोह के बीच। खुद बादशाह शाहजहां ने दारा शिकोह को बादशाह बना दिया था, लेकिन औरंगजेब ने हमला किया और लड़ाई के बाद अपने पिता शाहजहां और दारा शिकोह को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। फिर उसने जेल में बंद दारा पर मुस्लिम धर्म को दूसरे धर्मों के बराबर बताने का आरोप लगाया, मुकदमा चलाया और उसे सजाए मौत दी गई। और फिर दारा शिकोह के सिर को उसके बेटे के सामने कटवा दिया। फिर उस कटे सिर को आगरा के किले में बंद शाहजहां के पास भिजवाया और उसके बाद उसी कटे सिर को इस खूनी गेट पर लटका दिया। कई दिनों तक लटके रहने के बाद उसने इस सिर को हाथी से कुचलवा दिया। इसी के बाद से इस गेट का नाम खूनी दरवाजा पड़ गया। लेकिन खूनी दरवाजे के इतिहास में ये कोई आखिरी घटना नहीं थी। जो काम मुगल कर रहे थे वही उनके साथ तब हुआ जब अंग्रेज भारत आए। औरंगजेब मुगलों में आखिरी तेज तर्रार राजा था। उसके बाद उसके सारे वारिस कमजोर थे। 1857 तक आते आते ब्रिटिशर्स ने इंडिया के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इसी के विरोध में 1857 का संग्राम हुआ। विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना राजा घोषित कर दिया। जब अंग्रेज विद्रोह जीतने लगे तो दिल्ली के सारे विद्रोहियों को इसी जगह पर फांसी दी जाने लगी। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के 2 बेटे मिर्जा मुगल और मिर्जा खिज्र सुल्तान को भी गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल ले जाने की बात कही गई। लेकिन रास्ते में ही मेजर विलियम हडसन ने बहादुर शाह जफर के इन दोनों बेटों और बहादुर शाह जफर के पोते मिर्जा अबू बख्त को इसी गेट के पास गोली मार दी और कई दिनों तक उनकी बॉडी को यहीं टांग दिया ताकि कोई भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंख उठाकर ना देख सके। कहा जाता है कि यहाँ इतने लोगों को फांसी दी गई कि बारिश में यहाँ छत से खून टपकता था। इसी वजह से इस दरवाजे का नाम खूनी दरवाजा पड़ गया। लेकिन यहाँ होने वाला खून खराबा उसके बाद भी चलता रहा। आज़ादी के बाद जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से आने वाले कई लोगों को दिल्ली के पुराने किले में ठहराने का इंतजाम किया गया था।
उस रास्ते में ये गेट भी पड़ता था। इस दौरान भी यहाँ कई लोगों की हत्याएं हो गईं। कौन कहाँ गया किसी को नहीं पता चल पाया। तो ये थी कहानी दिल्ली के खूनी गेट की, जिसे बनवाया गया था अफगानिस्तान से आने वाले लोगों के रास्ते के लिए, लेकिन ये कई जिंदगियों के लिए कब्रगाह बन गया। आज भी इस जगह को लेकर लोगों में एक डर देखा जा सकता है, जिसकी वजह से इस जगह को दिल्ली की सबसे डरावनी जगहों में से एक कहा जाता है। खूनी दरवाजे की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।